भूकंप कहे गाय की गाथा, कांपे धरा त्रास अति जाता। जा दिन धरा धैनु न होई, रसा रसा तल ताछन होई। जब गौ माता को बहुत कष्ट होता है तब धरती भी कांपती है, और जिस दिन पृथ्वी पर धेनु यानी कि गाय नहीं होगी उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रामायण की इस चौपाई में गौ के महत्व की गाथा है, और आज उसी देश में गोकाशी एक राजनीतिक मुद्दा है और इसे दो पक्ष या धर्मों में बांट दिया है। तो क्या बात इतनी सी है या किसी बहुत बड़े स्वार्थ के मोहरे हैं? तो आइए जानते हैं कि हमारी संस्कृति की हत्या का जिम्मेदार कौन। गोकाशी प्राचीन काल से ही, खासकर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के उद्भव से ही भारत के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए सूल सी चुभती रही है, और इसे रोकने और चलते रहने के लिए राजनीतिक दल बनते और मिटते रहे हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि हमारे भारत देश में सिर्फ मुसलमानों को ही इसका जिम्मेदार माना गया है। तो क्या ये बात सच है? नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े स्लॉटर हाउसेस हिंदुओं के हैं, और जिन राज्यों में गोकाशी पर प्रतिबंध नहीं है वो अधिकतर क्रिश्चियन आबादी वाले राज्य हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों या केरल या वेस्ट बंगाल। बहरहाल प्रश्न ये है कि गौ हत्या को राष्ट्रीय स्तर पे बैन क्यों नहीं किया जाता है, जबकि अब तो राष्ट्रवादी सरकार है। तो सबसे बड़ा कुतर्क ये दिया जाता है कि अगर इन्हें नहीं मारा गया तो इनकी आबादी बढ़ती जाएगी, और किसी भी प्रकार की उपयोगिता न होने के कारण इस सड़कों पे आवारा घूमती रहेंगी। तो बात तो सही है कि सड़कों पे आवारा पशु के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं, पर उन्हें सड़क पर छोड़ा ही क्यों गया, ये जानते हुए कि गौवंश एकमात्र प्राणी है जो अपनी जन्म से लेके अपने मृत्यु तक समाज को कुछ न कुछ देता ही है, और जो उसे पालता है उसको ताउम्र आमदनी मुहैया करा सकती है। जैसे दूध के अतिरिक्त गोबर, गौमूत्र, जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो ही चुका है कि ये दोनों अवशिष्ट पदार्थ मानव जीवन के लिए वरदान हैं। इसके बाद भी कोई संरक्षण या ज्ञान न होने के अभाव में भारतीय समाज सिर्फ दूध बंद होने के बाद गाय को सड़कों पे छोड़ देता है, और इसके बाद अनजाने में गौ हत्या का पाप उसके सर चढ़ जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पश्चिम के कई देशों में डिप्रेशन और स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। किस लिए? अमेरिका में 90 मिनट के लिए 22,000 रुपए, और स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड में 3 घंटे के लिए लगभग 4 से 5,000 रुपए इसीलिए खर्च किए जा रहे हैं ताकि वो गाय के पास बैठकर, उन्हें छूकर और उन्हें अपना दर्द सुनाकर वो ठीक हो सकें, और रिपोर्ट के हिसाब से वो स्वस्थ भी हो रहे हैं। ये है शक्ति गौवंश की। हमारे भारत देश में अकूट गौवंश है, पर फिर भी सिर्फ दूध ना मिल पाने के कारण उन्हें बोझ समझा जा रहा है। अब बात करते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की। आम जनता को तो चलिए कम ज्ञान है, पर सरकारों को तो पता है कि पूरी दुनिया गौवंश से कैसे लाभ ले रही है। तो फिर क्यों गौशाला का निर्माण केवल कागजी स्तर पर है? तो जवाब है मुद्दा, सिर्फ मुद्दा, और ये वही मुद्दा है जो सदा से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक कि गौरक्षा एक फायदे का सौदा नहीं बन जाता। मुझे भी बेहद आश्चर्य हुआ जब मैंने जाना कि आज़ादी के समय से ही अदालतों में ये मुद्दा चल ही रहा है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी ने गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने की बात की। तब भी और अब भी कई मुसलमान नेता और जनसमूह ने गाय की हत्या पे प्रतिबंध लगाने की बात की है। तो फिर क्यों अभी तक पूरे देश में इसे लागू नहीं किया गया? और अब समय है सवाल पूछने का, क्योंकि सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि आपकी और हमारी स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है ये। याद रखिए, अमेरिका गौमूत्र और गोबर को पेटेंट करा रहा है, जो सनातन से भारतीयों की परंपरा रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसने हल्दी का कराया था।
अभी भी वक्त है, जागो और अपनी संस्कृति को जागृत कीजिए, क्योंकि जब तक परंपरा जीवित है तब तक हमारी संस्कृति भी जीवित है। जिम्मेदार कौन के इस एपिसोड पे, इस मुद्दे पे आपका समर्थन बेहद ज़रूरी है। आप अपना समर्थन शेयर करके कीजिए। इसके द्वारा मेरे ऊपर और गौवंश के ऊपर ऋण समान रहेगा। सादर नमस्ते।